यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेली प्राइम में 100 ट्रांजैक्शंस करना आपने सीखा था। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो वीडियो हैं, आप जो स्क्रीन के ऊपर इसका थंबनेल्स देख पा रहे हैं, ये जो वीडियोज़ हैं, ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव वीडियोज़ है। इसे अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं तो मुझे लगता है कि आप प्रॉपरली वाउचर्स में एंट्री करना बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक है, और आज की जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियोस होने वाली है, जो क्लासेस होने वाली है, यह जो क्लासेस है यह बहुत इफेक्टिव क्लासेस और यूँ कह सकते हैं अपन की स्पेशल क्लासेस होने वाली है। क्योंकि ये जो क्लासेस है ना, ये ओनली ऑन यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेस और परचेस रिटर्न, यानी कि डेबिट नोट वाउचर्स, और इसी के साथ में सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, जिसे बोलते हैं क्रेडिट नोट वाउचर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में आज की जो क्लासेस हमारी होगी, यह होगी ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स, मतलब कि TOM। क्योंकि आज की जो हमारी क्लासेस होगी ना, यह एक यूँ कह सकते हैं अपन कि एज ए बिगिनर्स के लिए यह बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली है। जो फर्स्ट टाइम टैली को सीखना चाहते हैं, जिसको परचेस वाउचर्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, परचेस रिटर्न के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, सेल्स वाउचर के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, सेल्स रिटर्न के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, और इसी के साथ में ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स क्या होता है। तो आज की इस क्लासेस में ये जो जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। और हाँ, इस वीडियो में हम आगे, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 20 ट्रांजैक्शंस, यानी कि यूनिक ट्रांजैक्शंस हम सीखेंगे, जो कि सिर्फ परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न एंड TOM, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स के ऊपर बिल्कुल होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ NV और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने ट्रांजेक्शन्स ओपन हो चुका है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन्स हमारे सामने है। देखिए, इससे पहले हमने 100 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर लिए थे। हम अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स करेंगे वह भी इसी कंपनी में करेंगे जिस कंपनी में हमने 100 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट किए थे। तो यूँ कह सकते हैं अपन कि जो हमारे 100 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद की जो सीरीज है यह है 101 ट्रांजेक्शन नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 101 ट्रांजेक्शन्स नंबर 101। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मई को हमने नया पिंक गोडाउन किराए पर लिया, जिसका किराया कितना, 2300 रुपये किराया एडवांस नगद दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2300 रुपये हमने एडवांस किया है, पे काहे का किया है, तो पिंक गोडाउन का पेमेंट किया है। तो हमें इस एंट्री को करना है टेली के अंतर्गत। तो चलिए अब हम इस एंट्री को टेली के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमें टेली को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेली, तो टेली हमारे सामने ओपन हो जाता है। ओके, तो टेली हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे सामने जो विंडो दिखाई दे रही है, लाइसेंस विंडो है, हम इसे यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अभी हमारे सामने जो कंपनी बनी हुई है वो कंपनी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। आनंद कंप्यूटर PVT के नाम से कंपनी बनी हुई है। अभी हमारी जो कंपनी थी वह कंपनी थी टेली प्राइम 4.0 के नाम से हमारी कंपनी थी। तो उस कंपनी को हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपनी के विकल्प के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर हम ऑल्टर के साथ के बटन दबाएंगे। जैसे हम यहाँ पर ऑल्टर के साथ के बटन दबाते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कंपनी की विंडो ओपन हो जाती है। डेट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनी से रिलेटेड सारे ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। हमें सिंपल सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है क्योंकि हम कंपनी को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जितनी भी कंपनीज बना रखी है वो सारी कंपनीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर टेली 4.0 कंपनीज को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो कंपनी अभी ओपन की है वह कंपनी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। टेली प्राइम 4.0 के नाम से हमारी कंपनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम करेंगे ट्रांजेक्शन्स। तो सिंपल हमें आ जाना है ट्रांजेक्शन्स वाले ऑप्शन के अंतर्गत और यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर टेली में ट्रांजेक्शन्स ओपन हो चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट में 100 एंट्री कंप्लीट होने के बाद में जो हमारे पास में बचा था वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट में आने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं करंट एसेट्स में, और यहाँ पर हम कैश इन हैंड में देखते हैं 18,006 रुपये हमारे पास में शेष बचे थे शायद वहाँ पर। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,006 रुपये हमारे पास में अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि हमने उसके बाद में इस कंपनी के अंदर एक भी एंट्री नहीं की है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारी एंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और समझेंगे भी सही साथ साथ में। तो हमें सिंपल क्या कर लेना है, अब उस एंट्री को यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना है। तो हम पहले तो यहाँ पर वाउचर को ओपन कर लेते हैं। अब हमें उस एंट्रीज को ओपन करना है, तो हम उस एंट्रीज को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उस एंट्री को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब देखिए एंट्री में क्या कहा गया है कि 1 मई को हमने नया पिंक गोडाउन किराए पर लिया, जिसका 2300 रुपये किराया एडवांस नगद दिया। तो यहाँ पर हम किराया देंगे। तो ये एंट्री हमें करना है पेमेंट वाउचर में।
तो यहाँ पर हम किसका किराया करेंगे, तो पिंक गोडाउन का। ये लेज़र मेरे पास में पहले से बना हुआ है, इसे आप बना लेना और इसे आपको रखना है लोन इन एडवांस के अंतर्गत। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन इन एडवांस, क्योंकि आप एडवांस करेंगे तो यहाँ पर आपको इसे लोन इन एडवांस में रखना होगा, क्योंकि पेमेंट आप एडवांस करेंगे, इसलिए इसे आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप कितने रुपये का यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं, तो पेमेंट हम करने वाले हैं 2300 रुपये का। तो हमें सिंपल यहाँ पे 2300 का पेमेंट कर देना है। अब हम नगद से पेमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट एंट्री देख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मई को हमने मेन गोडाउन से पिंक गोडाउन में निम्न माल ट्रांसफ़र किया। मतलब यहाँ पर हमारी जो एंट्रीज होने वाली है उसे बोला जाता है TOM, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंट्रीज हमारे सामने है यह एंट्री है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स की, जिसमें अलग अलग मटेरियल्स दे रखे हैं। अब हम सभी मटेरियल्स को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र करेंगे। किस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो मेन गोडाउन से हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं पिंक गोडाउन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस एंट्री को स्टॉक्स जनरल में करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टॉक्स जनरल वाउचर्स ओपन कर लेना है। तो यह वाउचर हमें कहाँ से ओपन करना है, तो यह वाउचर हमें यहाँ पर देख सकते हैं F10 दिखाई दे रहा है यहाँ पर अदर वाउचर्स के लिए। सिंपल इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक्स जनरल का आपको यहाँ पर एक वाउचर्स दिखाई देगा इन्वेंट्री वाउचर्स के अंतर्गत। आपको सिंपल इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मिनट मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो वाउचर्स हैं ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स के लिए। मतलब आप जब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल पहुँचाते हैं तो उसे बोला जाता है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स। मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि उस एंट्री को यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशंस, तो यहाँ पर दोनों हमें दिखाई दे रहा है। तो सोर्सेस का मतलब होता है कि जहाँ से माल को उठाना है वह जगह, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ पर आप उस माल को पहुँचाना चाहते हैं वो जगह। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर हमें उस एंट्री को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वह एंट्री ओपन हो चुकी है हमारे सामने, जैसे कि 25 रुपीज़ 40 पे 28 रुपये के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, यह उठाना है। कहाँ से उठाना है, तो यह उठाना है मेन गोडाउन से। कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, तो पिंक गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें करना पड़ेगा यहाँ पर गोडाउन को क्रिएट। तो हम सिंपल क्या करेंगे, पहले गोडाउन को बना लेते हैं। तो हम स्किप के से पीछे आते हैं और यहाँ से हम आते हैं क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत लोकेशंस। ये जो लोकेशंस दिखाई दे रहा है ना, यही होता है गोडाउन। गोडाउन मीन्स होता है लोकेशंस, स्थान। जहाँ पे भी आप माल को रखेंगे वह आपका स्थान होता है। वो गोडाउन भी हो सकता है और स्थान भी हो सकता है। डेट मीन्स अपन उसे कैसे कहेंगे कि वो है हमारा गोडाउन है। अब यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एक शॉप है, इस शॉप के 2 गोडाउन से, एक पिंक गोडाउन है, एक मेन गोडाउन है। मेन गोडाउन में हम पूरा माल को सप्लाई करते हैं, सेल्स करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो गोडाउन से मेन गोडाउन से करते हैं। और दूसरा हमारा पिंक गोडाउन है जो कि लंबे समय के लिए हम माल को स्थिर करके रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लोकेशंस बनाने वाले हैं जिसको गोडाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर पिंक गोडाउन के नाम से यहाँ पर एक लोकेशंस आपको बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ पिंक गोडाउन। यहाँ पर आप सिंपल गो डाउन लिख देना है। अब हमें सिंपल अब देखिए यहाँ पर ये पहले से मेरे पास बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर नेम ऑलरेडी एक्साइटेड बता रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, पिंक गोडाउन लिखकर इसे, अभी मैं आपको सिंपल इसको दिखाने के लिए आपको इसके पीछे पे 1 लिख देता हूँ, या फिर मैं इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं पीछे 1 लिख देता हूँ और इंटर करना है। इसे रखना है आपको प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स मेन गोडाउन। मेन गोडाउन यानी कि यह आपका एक प्राइमरी रहेगा जो मुख्य रहेगा, और ये जो मेन गोडाउन है, मेन लोकेशन है, यह भी आपका एक मुख्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे आप इस प्रकार से थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिंक गोडाउन का हमारा जो लेज़र है वह पहले से बना हुआ है, सॉरी पिंक गोडाउन का हमारे पास में लोकेशन से बना हुआ है, तो वह पहले से बना हुआ है, हमने पहले बना रखा था, इसलिए हम इसे अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको बना लेना है सिंपल, इसे आपको प्राइमरी में रखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद में हमें पीछे आ जाना है और यहाँ पर हमें वापस से वाउचर्स में आ जाना है। अब जैसे हम वाउचर्स में यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स दिखाई दे रहा है, नेम ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप्स।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। तो 25 रुपीज़, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 25 रुपीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। अब कितनी, कौन से गोडाउन से आप इसको उठाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर उठाना चाहते हैं मेन गोडाउन से। अब देखिए मेन गोडाउन कितने नग हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 70 पैक्स, 70 पैक इसमें अवेलेबल्स हैं, मतलब 70 पैक इसमें अवेलेबल्स हैं, जिसमें हम कितने ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर इस एंट्री को इस प्रकार से देख लेना है। हम करना चाहते हैं यहाँ पर 40 पैक्स, तो हम सिंपल क्या करेंगे, मेन गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 40 पैक्स को टाइप करेंगे कि 28 रुपये के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने 25 रुपीज़ का सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है डेटॉल शॉप। पहले तो हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं सोर्स लिखा हुआ है, सोर्स में जितने भी हम यहाँ से स्टॉक्स को उठाना चाहते हैं वो सारे स्टॉक्स को हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम जिस गोडाउन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस गोडाउन को सिलेक्ट करके सारे के सारे प्रोडक्ट को वहाँ पर क्या कर देंगे, हम लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपल डेटॉल शॉप को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि डेटॉल शॉप मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये भी हमारा मेन गोडाउन से उठेगा। कितनी क्वांटिटी हम इसकी ले जाना चाहते हैं इस गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ से उसको भी देख लेना है और सिलेक्ट कर लेना है। तो हम 10 पैक ले जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 10 पैक कर लेते हैं और पेमेंट आ ही जाएगा 18 रुपये 30 पैसे के हिसाब से। उसके बाद में हमें यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोर पैक 1 kg 8 पैक। ठीक, ये भी कहाँ से उठा रहे हैं अपन, मेन गोडाउन से उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लोर पैक 1 kg, फ्लोर पैक 1 kg मेन गोडाउन से उठा रहे हैं अपन। मेन गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे, कितने पैक उठा रहे हैं अपन, तो यहाँ पर हम जितने भी पैक उठाएंगे वह पैक हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम 8 पैक उठाने वाले हैं। प्राइजेस कितनी थी इसकी, 30 रुपये थी क्या, तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लो, हाँ 30 रुपये हैं। ठीक है, 30 रुपये के हिसाब से हमें इसको सिलेक्ट करके रखना है। सैम्पल यहाँ पर हमें वापस से नेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फ्लोर पैक 500 ग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा कितने कौन से गोडाउन से उठा रहे हैं, तो मेन गोडाउन से उठा रहे हैं। सिंपल हम मेन गोडाउन रखेंगे। 8 पैक इसके भी ले जाएंगे हम यहाँ से 15 रुपये पैक के हिसाब से, 120 रुपये होते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने लाइस पोटैटो चिप्स 6 पैक 120 रुपये। तो लाइस पोटैटो चिप्स, तो यहाँ पर हम लाइस पोटैटो चिप्स मेन गोडाउन कितने पैक उठाना चाहते हैं हम यहाँ से, तो हमें सिंपल यहाँ पर देख लेना है पैक कितने उठाना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमें उठाना है 6 पैक, तो हम सिंपल यहाँ पे 6 पैक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर अमाउंट पैक डाल देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे सामने, यहाँ पर आप नेक्स्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइस स्पेनिश 15 पैक, लाइस स्पेनिश 15 पैक। तो हम लाइस स्पेनिश 15 पैक एंटर 140 रुपये। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब ऐसे करके मैं सारे को एक साथ टाइप कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी को एक साथ स्पीड से थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी सामान हमें यहाँ से उठाना था वो सारे सोर्सेज में से उठा लिया है। अब हमें सिंपल डेस्टिनेशन में सारे के सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर 2020 को लिस्ट करेंगे। ठीक है, पिंक गोडाउन में रखेंगे। पिंक गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे। कितनी क्वांटिटी रखना है, तो 40 क्वांटिटी रखना है। सिंपल इसे भी मैं कुछ इस प्रकार से फिल कर लेता हूँ, समझ लीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कम्प्लीटली अब डेस्टिनेशन में भी सारी लिस्ट को बना लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोर्सेस में से मैंने जितना भी माल उठाया है वो सारा माल मुझे कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, तो वह मेरे को करना है डेस्टिनेशंस यानी कि पिंक गोडाउन्स में ट्रांसफ़र करना है। मेन लोकेशन से मैंने उठाया और पिंक गोडाउन में सारा का सारा माल रख दिया। ठीक है, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन डालते हुए एक्सेप्ट आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। वैसे भी इस विंडोज़ को अगर आपको देखना है तो देखने के लिए आपको पेजअप की दबाना है। पेजअप की आप जैसे दबाते हैं तो वापस आपके सामने यह विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको यहाँ पर पैक्स दिखाई देंगे। उसके बाद में इसका टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा। तो सोर्सेस में से जितना माल आपने उठाया है उसका क्वांटिटी और अमाउंट बराबर होना चाहिए और यहाँ पर क्वांटिटी और इसके प्राइजेस बराबर होने चाहिए। मतलब इसका जो टोटल वैल्यू और सोर्सेज की टोटल वैल्यू और डेस्टिनेशन की टोटल वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री हमने कर ली। अब यहाँ पर आपका जो स्टॉक्स है ये दिखेगा कहाँ पर, तो इसके लिए आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्वेंट्री बुक्स पे आना है। इन्वेंट्री बुक्स पे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगी समरी में 2-3 ऑप्शन है।
4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से आपको लोकेशंस वाले ऑप्शंस पे आ जाना है। अब यहाँ पर हम किस गोडाउन को देखना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं पिंक गोडाउन को। सिंपल पिंक गोडाउन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 282 पैक्स आपको यहाँ पर क्वांटिटी दिखाई देगी, और इसका टोटल अमाउंट है जो कि यहाँ पर 6064 रुपये हमें दिखाई दे रहा है। मतलब 6064 रुपये का हमारे पास टोटल स्टॉक्स पिंक गोडाउन के अंतर्गत रखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री को हम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने है। 2 मई को एयरटेल पेमेंट बैंक से 9500 रुपये नगद निकाले। डेट मीन्स जो एंट्री है यह एंट्री होगी किस में, कॉन्ट्रा वाउचर्स में। तो हमें सिंपल यहाँ से कॉन्ट्रा वाउचर F4 बटन दबाकर ओपन कर लेना है। हमें क्या करना है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक से पेमेंट क्या करना है, निकालना है। कितने रुपये निकालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो पेमेंट निकालने वाले 9500 रुपये हैं। तो हम सिंपल 9500 रुपये टाइप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट निकल चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हमें इसे एंटर करते जाना है। उसके बाद में हम कैश निकालें तो कैश अकाउंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में एंट्री में नरेशन डालते हुए इस एंट्री को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री कंप्लीटली एक्सेप्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिखाई देगी आपको नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने है कि 2 मई को एयू बैंक सेविंग अकाउंट से 19,000 रुपये नगद निकाले। सिंपल एयू बैंक सेविंग अकाउंट से 19,000 रुपये हम नगद निकालेंगे। तो हम सिंपल यहाँ पर 19,000 रुपये टाइप कर देना है और यहाँ पर हमें एंटर दबाना है। कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर नरेशन डालना है और इस एंट्री को कर लेना है एक्सेप्ट। तो यह एंट्री भी आपकी कंप्लीटली हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस एंट्री को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने नेक्स्ट एंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मई को हमने जो रुपये पहले उधार दिए थे उसमें से विक्रम से 500 रुपये, राहुल शर्मा से 5000 और मोहित से 3000 रुपये नगद प्राप्त हुए। तो हमें यहाँ पर नगद प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर हमने जो पेमेंट पहले उधार दिया था वह हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप चाहें तो इस एंट्री को जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं और इस एंट्री को आप रिसिप्ट वाउचर में भी कर सकते हैं। अभी हम इस एंट्री को जनरल वाउचर्स में करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे F7 बटन दबाते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, उन सभी खाते को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस एंट्री को हम क्रेडिट करने के लिए चाहें तो रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं। हम एक बार फिर से रिसिप्ट वाउचर में इसको ट्राई करेंगे करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, F6 बटन दबाना है। रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अभी हमारा जो पेमेंट है वो किस किस व्यक्ति से पेमेंट प्राप्त होगा, तो हमें यहाँ पर उनको सभी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो पहला पेमेंट हो रहा है वो विक्रम से हो रहा है। तो हम यहाँ पर विक्रम का अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। विक्रम अकाउंट कितने रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो 500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। हम सिंपल 500 रुपये टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर वापस हमें क्रेडिट कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वापस क्रेडिट में हमारा कैश दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट व्यक्ति का खाता सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 500 रुपये हमें किससे प्राप्त हुए, 500 रुपये तो विक्रम से प्राप्त हुए और राहुल शर्मा से 5000 रुपये प्राप्त हुए। तो यहाँ पर राहुल शर्मा को हम सिलेक्ट करेंगे। राहुल शर्मा कितने रुपये प्राप्त हुए, तो 5000 रुपये। देखिए राहुल का खाता भी हमें 0 कर देना है। नेक्स्ट वापस आपको यहाँ पर क्रेडिट कर देना है, CR कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देखिए नेक्स्ट इसमें 3000 रुपये किससे प्राप्त हुए हमें, तो 3000 रुपये मोहित से प्राप्त हुए। तो हमें यहाँ पर मोहित का खाता सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें मोहित से भी पेमेंट की प्राप्ति हो रही है। कितने रुपये प्राप्त होंगे, तो 3000 रुपये प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहित का खाता भी हमने 0 कर दिया। अब जितने भी खाते थे हमारे, जितने भी उधारी से लेन देन थी तो वो सारे लेन देन हमने यहाँ पर पेमेंट रिसीव्ड कर लिया है। तो सारे के सारे 0 हो चुके हैं। अब लास्ट टाइम में आपको पेमेंट की कैसे प्राप्ति होगी, तो नगद होगी, तो नगद का कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर यही प्राप्ति आपको बैंक में प्राप्त होती तो यहाँ पर बैंक का नाम आता, जिस भी बैंक में आपके रुपए की प्राप्ति होती। इसके बाद में आपको इस एंट्री को यहाँ पर नरेशन डालते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कंप्लीटली आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने, नेक्स्ट एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 मई को हमने पेटी कैश अकाउंट से 28,000 रुपये कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। ये एंट्री हमें करना है कॉन्ट्रा वाउचर में। क्यों, क्योंकि हम पेटी अकाउंट से कैश अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करेंगे। तो पहले पेटी अकाउंट का लेजर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। तो 28,000 रुपये हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर कैश का अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पेटी टू कैश का यहाँ पर एंट्रीज कर ली है। इसे आपको नरेशन डालते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप से हमारी नेक्स्ट एंट्री से हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मई को हमने पेटी हो गई है। नेक्स्ट एंट्री है 1 जून को हमने सुरेश जी से जो रुपए उधार लिए थे उसमें उसके 60,000 रुपये नगद लौटा दिए। किसके लौटाए, तो सुरेश जी के लौटाए। अब सुरेश जी का जो पेमेंट किया हमने वो पेमेंट एक सिक्योर्ड पेमेंट था। हम चाहें तो इसको पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं। तो हम सिंपल सुरेश जी का लेजर को सिलेक्ट करेंगे, 60,000 रुपये हम टाइप करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुरेश जी का लेजर है अभी इसमें कितना पेमेंट शो हो रहा है, करंट बैलेंस
तो 60,000 रुपये। हम जैसे यहाँ पर टाइप करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पेमेंट इसका चुका दिया है। कैसे चुका है? तो कैश अकाउंट से। तो यहाँ पर हमें कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके हुए इस एंट्री को नरेशन डाल दो, एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने ही। नेक्स्ट एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जून को एयू बैंक से जो लोन लिया था उसके 20,150 रुपये नगद जमा किया। किसका? तो एयू बैंक लोन अकाउंट का। तो हमें यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन कर लेना है। लोन का जो अकाउंट है उसको हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो इस एंट्री को यूँ कह सकते हैं अपन कि इस एंट्री को आप जनरल वाउचर में वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करके देखेंगे हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जून को एयू बैंक से लोन लिया था उसके 20,000। अब एयू बैंक लोन अकाउंट को हमें पेमेंट करना है। तो हमें एयू बैंक लोन अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। कितना रुपये कर रहे हैं हम? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है 20,150 रुपये। तो 20,150 रुपये हमने जमा किया। उसके बाद में एंटर करेंगे कैश अकाउंट से पेमेंट किया, तो कैश अकाउंट का लेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इस एंट्रीज को नरेशन डालते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री हमारी कुछ इस प्रकार से एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये एंट्री भी हमारी इस प्रकार से हो जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने है। देखिए आज तो 1.5 सेकंड हो चुका है, क्योंकि रिकॉर्ड करते करते काफ़ी समय हो गया था इस वीडियोस को। तो हमारी इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइबर जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं 109 नंबर वाली। 2 जून को राजकुमार शर्मा को निम्न माल नगद से बेचा, जो कि हमारे पिंक गोडाउन से था, ठीक है। अब माल क्या है देखिए यहाँ पे 2025 आरएस यानी कि 5 रुपये वाला जो बिस्किट्स हैं उसके क्वांटिटीज़ मीन्स 8 पैक्स हमने यहाँ पर 30 रुपये के प्राइजेस से बेचे हैं। अब बेचे किसको है हमने? तो राजकुमार शर्मा को। माल हमने नगद से बेचा है, ठीक है। अभी इस एंट्री को हम करेंगे सेल्स वाउचर में, ठीक है। किस में करेंगे? सेल्स वाउचर में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल्स वाउचर को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर देखिए F8 बटन होता है सेल्स वाउचर के लिए। तो हम सिंपल यहाँ पर F8 बटन, कीबोर्ड से F8 बटन दबाएंगे, या फिर हम सिंपल यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं सेल्स वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है। पार्टी अकाउंट नेम हमारे सामने शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप नगद से माल बेचते हैं तो यहाँ पर आपको कैश अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप उधार से माल बेचते हैं तो आप जिस व्यक्ति को भी उधार से माल बेचते हैं उसका खाता आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप माल बेचते हैं और पेमेंट आपको बैंक में प्राप्त होती है तो जिस भी बैंक में आपकी पेमेंट प्राप्ति होगी वह बैंक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माल कैसे बेचा है? तो कैश से, नगद से बेचा है, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स में कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। अभी इसको छोड़ देना है। पार्टी डिटेल्स में आपको यहाँ पर आपने जिस व्यक्ति को माल बेचा है, देखिए बायर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है बिल टू मीन्स यहाँ पर आपको जिस भी व्यक्ति को आपने माल बेचा है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर हमने राजकुमार शर्मा को निम्न माल नगद से बेचा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर राजकुमार शर्मा टाइप कर लेंगे, क्योंकि हम जो माल बेचने वाले हैं वह राजकुमार शर्मा को बेचने वाले हैं, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर अपने को यहाँ पर मिलिंग्स नेम में हमें सेम यही नाम रखना है। उसके बाद में एड्रेस आपको यहाँ पर जो भी एड्रेस राजकुमार शर्मा जी का है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसको एंटर कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सेल्स लेजर्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप नगद से माल बेचते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्स कैश को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप उधार से बेचते हैं तो सेल्स क्रेडिट। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि यदि आपको यहाँ पर ये दिखाई नहीं देता है, शो नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको क्रिएट बटन सबसे ऊपर दिखाई देगा। आपको यहाँ से एंटर करके इसमें जो सेल्स कैश का लेजर है वह बना लेना है। अब यहाँ पर आपको आपने जितना भी माल, जो भी माल आप बेच रहे हैं वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम जो माल बेचेंगे वह माल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 2020 के जो बिस्किट्स हैं उसके 8 पैक सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2020 बिस्किट्स के सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आइटम्स अलोकेशंस फॉर 2020 बिस्किट्स के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको जिस भी लोकेशंस पे आप माल बेचने वाले हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पहले कह दिया था कि हमारा जो माल है वह कहाँ पे है, वह पिंक गोडाउन में। तो हमने जो माल बेचा है वह पिंक गोडाउन से ही बेचा है। तो हम यहाँ पर क्या करना होगा, पिंक गोडाउन को सिलेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो माल है वह पिंक गोडाउन की लोकेशन पर रखा हुआ है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिंक गोडाउन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम कितनी क्वान्टिटीज़ को सेल करने वाले हैं तो वह हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 8 पैक को सिलेक्ट कर लेना है।
क्योंकि हम यहाँ पर 8 पैक्स बेचने वाले हैं। अब किस रेट में बेचने वाले हैं तो वो रेट आपको यहाँ पर देख सकते हैं, 30 रुपये के हिसाब से हम बेचने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 30 रुपये को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसे कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ पर हमें वापस से जो नेक्स्ट है हमारा उसे सेलेक्ट कर लेना है। लाइस और पोटैटो और चिप्स हैं 5 पैक्स 140 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेस पोटैटो चिप्स, कौन से लोकेशंस, तो पिंक गोडाउन से, ओके। कितनी क्वांटिटीज़, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं 5 क्वांटिटीज़ 140 रुपये। तो हम यहाँ पर 5 क्वांटिटी 140 रुपये सेलेक्ट करेंगे और इसे हमें यहाँ पर एंटर करते रहना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे नेक्स्ट है क्या है, लाइस चिप्स जो कि स्पेनिश हैं। तो लाइस चिप्स को हम स्पेनिश को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर स्पेनिश को सिलेक्ट कर लिया। ये पिंक गोडाउन हैं, ठीक है, पिंक गोडाउन सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 क्वांटिटी से 150 रुपये के हिसाब से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, 150 रुपये इसकी प्राइस डालेंगे। उसके बाद में हमें इसको एंटर करते रहना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमें यहाँ पर नेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है लक्स शैम्पू 170 पैक 101 रुपये 30 पैसे के हिसाब से, ओके, 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से लक्स शैम्पू हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लक्स शैम्पू पिंक गोडाउन से, ठीक है। कितने नग हमने यहाँ पर सेल किए, कितनी क्वांटिटी सेल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 170 क्वांटिटीज हमने सेल की। तो 170, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो माल बेचा है वह किस रुपए में बेचा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वह हमने बेचा है 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से। तो हम यहाँ पर 1 रुपये 30 पैसे को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें इसको एंटर करते रहना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लक्स शैम्पू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है पार्ले जी 10 रुपये वाला है 5 पैक 70 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्ले जी 10 रुपये के हिसाब से पिंक गोडाउन में है। अब पिंक गोडाउन में है, यहाँ पर हमें पिंक गोडाउन को सिलेक्ट कर लेना है। कितनी क्वांटिटी से, तो 5 क्वांटिटी से 70 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें 5 क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, 70 रुपये के रेट डाल देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसे एंटर करते रहना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ले जी 5 रुपीज़, क्योंकि हम यहाँ पर पार्ले जी 5 रुपीज़ का भी बेचेंगे, 5 रुपये वाला भी बेचेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लोकेशन से हमारे पिंक गोडाउन, क्योंकि हम जो भी माल बेचेंगे सारा का सारा पिंक गोडाउन से ही बेचेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसकी क्वांटिटीज़ आपको यहाँ पर 5 पैक एंड इसका जो टोटल प्राइजेस हैं वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं 55 रुपीज़ हैं, तो यहाँ पर हमें 55 रुपीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इसे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अब कम्प्लीटली जितने भी माल थे, जितने भी स्टॉक्स आइटम्स थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हमने जो माल बेचा है वह किस गोडाउन से बेचा है, तो वह माल हमने पिंक गोडाउन से बेचा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप सिंपल आपको यहाँ पर एंटर बटन दबाते रहना है और इसके बाद में यहाँ पर इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन डालना हो तो आप यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं। इस लेन देन से संबंधित जो भी नरेशन बनता है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर इसे एंटर बटन दबाकर एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने, नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है नेक्स्ट एंट्री आप देख सकते हैं 31 जून को एक बार फिर हमने राजू उस्ताद से 80,000 रुपये का लोन नकद लिया। अब देखिए लोन लिया है मतलब पेमेंट की प्राप्ति होगी। पेमेंट की प्राप्ति होगी तो किस में एंट्री करनी है, तो रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रिसिप्ट वाउचर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, राजू उस्ताद से आपको रुपये की प्राप्ति हो रही है। राजू उस्ताद का जो लेजर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। कितने रुपये प्राप्त होंगे, 80,000 रुपये, क्योंकि राजू उस्ताद एक हमारा क्या था, राजू उस्ताद था हमारा यहाँ पर सिक्योर्ड लोन, क्योंकि हम यहाँ पर राजू उस्ताद से कुछ गिरवी रखकर लोन ले रहे थे, ठीक है। और आज भी हमने ऐसे लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर नकद लिया है तो कैश अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद में नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने, नेक्स्ट एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई को हमने दीपक इलेक्ट्रॉनिक के इनवॉइस नंबर 1122 से उधार निम्न माल खरीदा जिसका पेमेंट आगे देना है। देखिए हमने यहाँ पर उधार माल खरीदा है। अब किसे खरीदा है, तो दीपक इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा है। इनवॉइस नंबर क्या है, 1122 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस एंट्री को करना है परचेस वाउचर्स में। अब परचेस वाउचर्स यहाँ पर आप F9 बटन दबाएंगे तो परचेस वाउचर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ फिर आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो इनवॉइस नंबर्स थे वो आपको यहाँ पर टाइप करना है।
जो इन्वॉइस नंबर थे वहाँ आप देख सकते हैं 1122 हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे 1122 यहाँ पर टाइप करेंगे, जो भी डेट है वो डेट आपको यहाँ पर डाल देना है, जो इन्वॉइस के ऊपर रहेगी वो डेट आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, अब पार्टी अकाउंट नेम में आपको क्या करना है दीपक का खाता बना लेना है, या फिर आपके पास में पहले से बना हुआ हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे पास में पहले से बना हुआ है। देखिए दीपक इलेक्ट्रॉनिक है, इसे हमें रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्योंकि हम इससे माल खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर किस में रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम इसे उधारी से माल खरीदेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको इन्वॉइस नंबर डाल देना है और कंटिन्यू कर लेना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एंटर बटन दबाते रहना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेस लेजर्स हो गया, हम माल कैसे खरीद रहे हैं, नगद से खरीद रहे हैं उधार से। ठीक है, तो उधार से क्रेडिट परचेस क्रेडिट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उधारी से माल खरीदा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेम ऑफ़ आइटम्स, नेम ऑफ़ आइटम्स में आपने जो भी माल खरीदा है वह आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी टीवी 20 इंचेस का कितने नग हैं, तो 10 नग हैं, 20,000 रुपये के हिसाब से हमने खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप सभी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सोनी टीवी 20 इंचेस, सोनी टीवी 20 इंचेस। अगर आपके पास में ये बना हुआ नहीं है तो आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये आपको बना लेना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सोनी टीवी का आपको एक स्टॉक्स आइटम बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर इसको अंडर ग्रुप देना है सोनी टीवी के, और यहाँ पर यूनिट्स NOS को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स में यूनिट बनेगी। अगर आप यूनिट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने एक इसके लिए भी वीडियोस बना के दे रखा है, उस वीडियो को आप जब कंप्लीटली देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूनिट्स को कैसे बनाते हैं, स्टॉक्स आइटम को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सोनी टीवी 20 इंचेस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमें लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। अब हम किस लोकेशन में माल को रखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर मेन लोकेशन में माल को रखने वाले हैं। ठीक है, कितनी क्वांटिटीज़ में हम माल को परचेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटीज़ मीन्स कितनी मात्रा में हम माल को खरीदेंगे, तो 10 क्वांटिटीज़ को हम खरीदेंगे 20,000 रुपये के हिसाब से, 10 क्वांटिटीज़ और 20,000 रुपीज़। ठीक है, आपको यहाँ पर इसको एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सोनी टीवी 30 इंचेस 10 नग है, इसके भी 30,000 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये 30 इंचेस है, वो 20 थी, तो यहाँ पर हमने सोनी टीवी 30 इंचेस इसको भी हम मेन गोडाउन्स में रखेंगे। ठीक है, इसके भी 10 नग है और इसका जो प्राइस है, रेट है, वो 30,000 रुपये। हम यहाँ पर 30,000 रुपये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एंटर बटन दबाते रहना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, LG TV 22 इंचेस 8 नग हैं, 24,000 रुपये। LG TV 22 इंचेस मैन गोडाउन में रखेंगे, 8 क्वांटिटी है, 24,000 रुपये के हिसाब से हमने परचेस की है। उसके बाद में हमें इसको एंटर करते रहना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कर्जा नेक्स्ट पे आ गया है। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पर वीडियोकॉन टीवी 18 इंचेस 5 नग 18,500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, वीडियोकॉन टीवी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वीडियोकॉन टीवी 18 इंचेस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मेन गोडाउन्स में इसको भी रखना है। इसकी कितनी क्वांटिटी से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कितनी क्वांटिटी से, तो इसकी है यहाँ पर 5 क्वांटिटीज़ और 18,500 रुपये हैं। 5 क्वांटिटी से 18,500 रुपये हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसे एंटर करते रहना है और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट क्या है, सैमसंग टीवी 20 इंचेस 8 नग 19,600 रुपये, सैमसंग टीवी 20 इंचेस। तो यहाँ पर हमें सैमसंग टीवी 20 इंचेस किस गोडाउन में रखना चाहते हैं, तो मेन गोडाउन में रखना चाहते हैं। अब इसकी कितनी क्वांटिटी से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 क्वांटिटी से 19,600 रुपये के हिसाब से। तो 8 क्वांटिटीज़ 19,600 रुपये के हिसाब से हमने यहाँ पर परचेस की है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे आपको अब एंटर बटन दबाते रहना है। अब यहाँ पर आपको इसको नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर जो माल खरीदा है हमने वह उधारी से खरीदा है, इसलिए हमने यहाँ पर दीपक नाम सिलेक्ट किया है। परचेस क्रेडिट क्योंकि हमने माल को उधार से खरीदा है। उसके बाद में यहाँ पर नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंट्री से हमारे सामने कि 2 जुलाई से हमने जो माल दीपक इलेक्ट्रॉनिक की इनवॉइस नंबर 1122 से उधार खरीदा था। ठीक है, उसमें से कुछ माल की स्क्रीन ख़राब होने के कारण हमें, मतलब हमने यहाँ पर माल तो परचेस कर लिया लेकिन हमने उसी माल को वापस भी कर दिया। ठीक है, तो हमें यह एंट्री किसके अंतर्गत करना है, तो यह एंट्री हमें करना है डेबिट नोट वाउचर्स के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हम माल की वापसी करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उस माल को रिटर्न करना है। अब रिटर्न कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने अभी जो एंट्रीज करी है वह एंट्री हमने परचेस वाउचर में करी, मतलब माल की खरीदी करी है।
अब माल की हमने खरीदी तो कर ली, अब माल को हमें वापस भी करना है, तो इसके लिए हमें सामने वाले व्यक्ति को क्या करना है, डेबिट नोट वाउचर बनाकर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेबिट नोट वाउचर्स में एंट्रीज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर F10 देख सकते हैं आप, यहाँ पर अदर वाउचर्स के लिए दे रखा है, हमें यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर्स को ओपन कर लेना है। अब जैसे हम डेबिट नोट वाउचर्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमने जितना भी माल खरीदा है उसमें से माल कम होगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कौन सा माल कितना खरीदा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केप की से पीछे आएंगे और उसके बाद में हमें यहाँ पर आ जाना है, स्टॉक से समरी में आ जाना है। उसके बाद में स्टॉक समरी में आने के बाद में हमने क्या परचेस किया है, तो हमने यहाँ पर टीवी परचेस किए, तो हम टीवी के अंतर्गत आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी की अलग अलग क्वांटिटीज़ दे रखी हैं। जैसे कि LG टीवी है 8 नग, यहाँ पर देख सकते हैं LG टीवी 8 नग है, सैमसंग टीवी 8 नग है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सोनी टीवी 20 इंचज़ के 10 नग है और सोनी टीवी 30 इंचज़ के भी 10 नग हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियोकॉन के यहाँ पर 5 नग हैं और 18,500 रुपये की इसकी प्राइस है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कम्प्लीटली करी। अब हम जो माल वापस करेंगे वह इसमें से कम होना चाहिए, इसकी जो क्वांटिटी है उसमें से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एंट्री को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डेबिट नोट वाउचर ओपन कर लिया है। अब हमने किससे माल खरीदा था, तो दीपक इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीदा था। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दीपक इलेक्ट्रॉनिक का खाता को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर उसके जो इन्वॉइस नंबर होंगे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ओरिजिनल इन्वॉइस डिटेल्स आपको दे रखी है, तो जो इन्वॉइस नंबर थे 1122 आपको यहाँ पर डाल देना है, जो डेट थी वो डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एंटर बटन दबाते रहना है। उसके बाद में आपने यहाँ पर क्या किया, परचेस रिटर्न किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक और लेज़र बना लेना है परचेस रिटर्न के नाम से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, परचेस रिटर्न के नाम से एक और लेज़र बनाएंगे। ठीक है, परचेस रिटर्न के नाम से हम एक को लेज़र बनाए, इसे रखना है हमें परचेस अकाउंट के अंतर्गत। उसके बाद में इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने जो भी माल वापस किया है वह हमें यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने जो माल वापस किया है वह सोनी टीवी 30 इंचज़ के 6 नग 30,000 रुपये से के हिसाब से वापस किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोनी टीवी को सिलेक्ट करेंगे 30 इंचज़ कि हमने सोनी टीवी 30 इंचज़ को सिलेक्ट किया, हमने माल भी 30 इंचज़ को वापस किया, 6 नग हैं। ठीक है, कौन से गोडाउन से वापस किया हमने, तो मेन गोडाउन से 6 नग को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पर वापस आपको आ जाना है। नेक्स्ट है LG टीवी 22 इंचज़ 4 नग हमने वापस किए हैं, तो यहाँ पर हमें LG टीवी 22 इंचज़ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मेन गोडाउन से हमने वापस किया है और यहाँ पर हमने 4 नग वापस किया है 24,000 रुपये के हिसाब से। ठीक है, एंटर करते रहना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है वीडियोकॉन टीवी 18 इंचज़ 4 नग 18,500 रुपये। वीडियोकॉन टीवी 4 नग, तो वीडियोकॉन टीवी मैन गोडाउन 4 नग, रेट वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वीडियोकॉन टीवी भी हो गई। नेक्स्ट है सैमसंग टीवी 20 इंचज़ 6 नग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सैमसंग टीवी को सिलेक्ट कर लेना है। सैमसंग टीवी मैन गोडाउन कितने नग, 6 नग। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके 6 नग वापस किए 19,600 रुपये के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमने यहाँ पर टोटल कितनी क्वांटिटीज़ को रिटर्न किया है, तो हमने 20 क्वांटिटीज़ को रिटर्न किया है टोटल, और अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 4,67,600 रुपये हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हो गई हमारी परचेस रिटर्न की एंट्रीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस एंट्री को कुछ इस प्रकार से किया है। अब आप स्टॉक समरी भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो माल रिटर्न किया है वो हमारे स्टॉक से कम हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक समरी भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले कुछ और था और अब कुछ और हैं। देखिए पहले हमने यहाँ पर सैमसंग की और LG टीवी की, सोनी टीवी की 10 क्वांटिटीज़ खरीदी थी, उसमें से हमने 6 क्वांटिटीज़ को रिटर्न कर दिया है। यहाँ पर आप सैमसंग को भी देख सकते हैं और इसी प्रकार आप LG को भी देख सकते हैं और वीडियोकॉन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एंट्रीज़ को, रिटर्न की एंट्री को भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री को हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने है 31 जुलाई को हमने शुभम शर्मा को निम्न माल उधार बेचा जिसका पेमेंट अगले 2 महीने बाद आएगा। देखिए अब यहाँ पर हमने उधार से माल बेचा, किसको बेचा है, तो शुभम शर्मा को बेचा है। अब उधार से हमने माल बेचा है जिसका पेमेंट हमें 2 महीने बाद आएगा। इस एंट्री को करेंगे हम सेल्स वाउचर में। तो हमें यहाँ पर सेल्स वाउचर को ओपन कर लेना है।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं F8 बटन आप दबा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर F8 बटन दबाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी अकाउंट नेम हमें दिखाई दे रहा है। अब हमने यहाँ पर उधार से माल बेचा है तो उस व्यक्ति का लेजर आएगा जिस व्यक्ति को हमने उधार से माल बेचा है। तो हमने जो माल बेचा है वो शुभम शर्मा को बेचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुभम शर्मा का लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कस्टमर है तो हमने यहाँ पर शुभम शर्मा COM लिखा हुआ है। ठीक है, COM मीन्स कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे रखना है सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत। उसके बाद में यहाँ पर इसको एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एंटर करते रहना है। अब यहाँ पर आपने उधारी से माल बेचा है तो सेल से क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपने जो भी माल बेचा है वह माल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने क्या कौन सा माल बेचा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी टीवी 20 इंचेस के 2 नग बेचे 22,000 रुपये के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोनी टीवी 20 इंचेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कहाँ से बेचा, तो मेन गोडाउन से बेचा है तो हम यहाँ पर मेन गोडाउन को सिलेक्ट कर लेंगे। कितने नग बेचे, 2 नग बेचे, कितने हिसाब क्या रुपये के हिसाब से कितनी क्या रेट है उसके, तो हम यहाँ पर रेट देख सकते हैं 22,000 रुपये हैं, 22,000 रुपीज़ है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसको एंटर करते रहना है। उसके बाद में यहाँ पर अपने को क्या करना है, वापस से सोनी टीवी 30 इंचेस 2 नग 33,400 रुपये के हिसाब से सोनी टीवी 30 इंचेस मैन गोडाउन से गया। ठीक है, कितने नग, 2 नग। अब इसके क्या रेट हैं, तो 33,400 रुपये, 33,400 रुपये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सोनी टीवी 20 इंचेस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर LG टीवी 22 इंचेस 3 नग हैं 26,400 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, LG टीवी 20 इंचेस, तो LG टीवी 22 इंचेस हो गया। मैन गोडाउन से आपने माल बेचा। ठीक है, अब कितना माल बेचा, क्वांटिटी मीन्स यहाँ पर आपको 3 नग और 26,400 रुपये अमाउंट डाल देना है। 3 नग और 26,400 रुपये का अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें इसको एंटर करते रहना है। उसके बाद में लास्ट है वीडियोकॉन टीवी 18 इंचेस 2 नग है 21,200 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वीडियोकॉन टीवी को सिलेक्ट कर लेंगे। मैन गोडाउन से हमने माल बेचा है। उसके बाद में कितनी क्वांटिटीज़ बेची है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्वांटिटी से 21,200 रुपये के हिसाब से, 2 क्वांटिटी से 21,200 रुपये के हिसाब से हमें यहाँ पर इसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मतलब टाइप कर दिया है 21,200 रुपये के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने 1 अगस्त को हमने शुभम शर्मा को जो माल उधार से बेचा था उसमें से कुछ माल में खराबी होने के कारण शुभम शर्मा ने माल वापस कर दिया, जो कि निम्न है। देखिए यहाँ पर हमने पहले क्या किया था, माल को ख़रीदा था, फिर माल को हमने वापस कर दिया था। अब हमने माल बेचा है तो सामने वाले कस्टमर ने हमें माल वापस कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब होगा सेल्स रिटर्न। इसे हमें रिकॉर्ड करना है क्रेडिट नोट वाउचर्स के अंतर्गत, क्योंकि हमने यहाँ पर माल को बेचा है। ओके, तो हमें इस एंट्री को किसके अंतर्गत करना है, क्रेडिट नोट वाउचर्स के अंतर्गत करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस एंट्री को अब रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब हमने यहाँ पर किसको माल बेचा था, तो शुभम शर्मा को बेचा था। अब यहाँ पर हमें अदर वाउचर्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट नोट वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फोल्डर के साथ F6 बटन दबा सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में आपको जिसको भी आपने माल बेचा उसका लेजर आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने जिसको माल बेचा है वह है शुभम शर्मा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एंटर बटन दबाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एंटर बटन दबाते रहना है। अब यहाँ पर आपने जो माल बेचा था वह क्या है, तो वह है सेल्स रिटर्न। हमें यहाँ पर सेल्स रिटर्न का एक लेज़र बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स रिटर्न का हम एक लेज़र बना लेते हैं, सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसे हमें रखना है सेल्स वाउचर्स में। उसके बाद में इस एंट्री को हमें यहाँ पर एंटर करते रहना है। उसके बाद में हमने जो माल वापस किया है, हमारे पास में जो वापस आया है वो माल की एंट्री हमें यहाँ पर करना है। तो जो माल हमने शुभम शर्मा को बेचा था, सोनी टीवी 20 इंचेस के 2 नग बेचे थे 22,000 रुपये के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोनी टीवी 20 इंचेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सोनी टीवी 20 इंचेस को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। 2 नग हैं, कहाँ पे माल हमें रिसीव हुआ, तो हमने जो माल बेचा था मेन गोडाउन से बेचा था और मेन गोडाउन में रिसीव हो चुका है। कितनी क्वांटिटी से, 2 क्वांटिटी से 2 क्वांटिटी से 22,000 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको एंटर करते रहना है।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट माल सोनी टीवी 30 इंचेस 2 नग हैं, सोनी टीवी 30 इंचेस के भी 2 नग हैं। तो हम क्या करेंगे, सोनी टीवी 30 इंचेस के 2 नग हैं तो सिलेक्ट करेंगे किस गोडाउन से, तो मैन गोडाउन से, क्योंकि माल आया मैन गोडाउन्स में। कितनी क्वांटिटी से, तो हमें यहाँ पर क्वांटिटीज़ को टाइप कर देना है, कितनी क्वांटिटी से, तो 2 क्वांटिटीज़ है, 2 क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, प्राइस आ जाएगी, एंटर एंटर करते रहना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर LG TV 22 इंचेस 3 नग। तो LG TV 22 मैन गोडाउन, कितने नग, कितने नग थे आज, 3 नग थे साहब, यहाँ पर 3 नग को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर 26,400 रुपये का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद में इस एंट्री को नरेशन डालते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। हम जैसे इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे तो ये एंट्री कम्प्लीटली हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को भी कर सकते हैं। तो हमने जो माल बेचा था, जो क्वांटिटी हमारे पास से कम हुई थी, उसी क्वांटिटीज़ में माल हमारा वापस से बढ़ चुका है। ओके, तो ये एंट्री इस प्रकार से कर लेना है। नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने है, नेक्स्ट एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए 1 अगस्त को हमें जो माल शुभम शर्मा से वापस आया है, ठीक है, आ गया माल, हमने गोडाउन में रख भी लिया। आगे वह माल हमने हमारे सप्लायर दीपक इलेक्ट्रॉनिक को वापस कर दिया। अरे यार, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो माल खरीदा था, किससे खरीदा था, पहले तो हमने माल खरीदा था दीपक इलेक्ट्रॉनिक से, फिर हमने माल बेचा शुभम शर्मा को। क्लियर है। अब शुभम शर्मा ने हमें माल वापस कर दिया। अब हम उस माल का क्या करेंगे, अब हमने जिस व्यक्ति से माल खरीदा था, हमने खरीदा था दीपक इलेक्ट्रॉनिक से, तो हम क्या करेंगे, वही माल दीपक इलेक्ट्रॉनिक को वापस करेंगे। ठीक है, तो उस एंट्री को हमें किसके अंतर्गत रिकॉर्ड करना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फटाफट टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो उस एंट्री को हम करेंगे किसके अंदर, डेबिट नॉट वाउचर के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि हम अब परचेस रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि हमने माल खरीदा था, उस व्यक्ति को हम माल वापस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट नॉट वाउचर्स को ओपन कर लेना है। डेबिट नॉट वाउचर्स को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब हमने किसको माल बेचा, सॉरी किसको माल वापस रिटर्न किया, तो हमने माल वापस किया है दीपक इलेक्ट्रॉनिक को। इनवॉइस नंबर कौन सा था, 1122। ओके, एंटर एंटर एंटर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न। ठीक है, अब किसको माल वापस किया आपने, तो दीपक इलेक्ट्रॉनिक को। अब कौन कौन सा माल वापस किया, तो यहाँ पर हमने माल वापस किया सोनी टीवी 20 इंचेस 2 नग वापस हमने किए। सोनी टीवी 20 इंचेस कहाँ से किए, मेन गोडाउन, कितने नग, 2 नग। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमने जो दीपक से माल खरीदा था, जिस रेट में माल खरीदा था, उसी रेट में हमें माल को वापस दीपक को करना है, खरीदा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो सोनी टीवी थी वह हमने 20 इंचेस की 20,000 रुपये के हिसाब से खरीदी थी, तो हमें यहाँ पर 20,000 रुपये के हिसाब से वापस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको एंटर एंटर करते रहना है। सोनी टीवी हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पर सोनी टीवी 30 इंचेस 2 नग 30,000 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, सोनी टीवी 30 इंचेस को सिलेक्ट कर लेना है। सोनी टीवी 30 इंचेस मैन गोडाउन, ठीक है, 2 नग 30,000 रुपये के हिसाब से हमने वापस किए। ओके, नेक्स्ट है LG TV 22 इंचेस 3 नग 24,000 रुपये। LG TV, ठीक है, मैन गोडाउन 3 नग 24,000 रुपये के हिसाब से हमने वापस किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो एंट्रीज करी है वो इस प्रकार से हो गई। अब यहाँ पर आपको इसको एंटर एंटर करते रहना है। एंटर करने के बाद में नरेशन में आपका कर्सर आ जाएगा। जो भी कारण रहा, जिस भी कारण से आप माल को वापस करेंगे, वह कारण आपको नरेशन में डालना होगा। क्योंकि यहाँ पर नरेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी एंट्री होती है, उस एंट्री से रिलेटेड जो भी टिप्पणी होती है, टिप्पणी मीन्स यहाँ पर एक रिमार्क होता है नरेशन का मतलब। यहाँ पर हमें एक रिमार्क देना होगा कि भाई हम ये एंट्री इस कारण से कर रहे हैं, या फिर हम जो माल वापस करें उसका ये कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास जो माल मेन लोकेशन पर उपलब्ध हैं, ओके, उसमें से निम्न माल हमने पिंक गोडाउन में ट्रांसफ़र किए। अब देखिए एक बार फिर से हम पिंक गोडाउन में माल को ट्रांसफ़र करेंगे। अब माल क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस एंट्री को किसके अंतर्गत करना है, इसे करना है यहाँ पर हमें
स्टॉक्स जनरल्स के अंतर्गत करना है। तो हम यहाँ पर स्टॉक जनरल वाउचर्स को ओपन कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स दिखाई देगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब होता है कि कहाँ से, डेस्टिनेशन का मतलब होता है कहाँ पर। तो हम यहाँ पर मेन गोडाउन से माल उठाएंगे और किस गोडाउन में रखेंगे, पिंक गोडाउन में रखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, अब उस माल को सिलेक्ट करना है जो माल हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो सोनी टीवी 20 इंचज़ का एक नग हम वापस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोनी टीवी 20 इंच को सिलेक्ट कर लेंगे। कितने नग, कौन से गोडाउन से, पहले तो गोडाउन है मेन गोडाउन, एक नग, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोनी टीवी 30 इंचज़, सोनी टीवी मेन गोडाउन से उठाएंगे 30 इंचज़ एक नग, ओके। नेक्स्ट एल जी टी वी 22 इंचज़, तो यहाँ पर हमें एल जी टी वी कर देना है, एल जी टी वी इंचज़। सैमसंग टी वी हम सिलेक्ट करेंगे, सैमसंग टी वी 20 इंचज़, पिंक गोडाउन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पिंक गोडाउन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते, अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सोर्स और डेस्टिनेशंस दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी क्वांटिटीज़ आप इधर से उठाएंगे उतनी ही क्वांटिटीज़ आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, पिंक गोडाउन में होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर एक हाथ से सामान उठाएंगे और दूसरे हाथ में रखेंगे तो सामान आपका बराबर होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी भी बराबर रखना है और रेट भी इसका बराबर रखना है। तो उसके बाद में टोटल क्वांटिटीज़ एंड टोटल रेट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आप नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अगस्त को हमने दिनेश कर्मचारी को माल के लिए 67,006 पे 67,000 नकद देकर व्यापारिक कार्य के लिए बाहर भेजा। अब हमने पेमेंट किया है किसको, तो दिनेश कर्मचारी को। तो पेमेंट एंट्री पेमेंट वाउचर में हो जाएगी। हम तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेंगे। दिनेश कर्मचारी यानी दिनेश एम्प्लॉय के नाम से लेजर बनाना है। देखिए इस लेजर्स को बनाकर आपको रखना है किसके अंतर्गत, तो MISC एक्सपेंसेस के अंतर्गत। ये होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। मैंने ग्रुप की वीडियोस में इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब कितने रुपये आप देंगे, तो 67,000 रुपये हम देंगे, 67,000 रुपीज़ देंगे। किस फंड में देंगे, मतलब कैसे देंगे, तो कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कम्प्लीटली। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आप देख सकते हैं 30 अगस्त को 12,500 रुपये HDFC बैंक में नगद जमा किया। 12,500 रुपये HDFC बैंक में नगद जमा किया। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कॉन्ट्रा वाउचर्स। अब नगद जमा किया है तो कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। कितना रुपये जमा किया आपने HDFC बैंक में, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 12,500 रुपये नगद जमा किया। तो 12,500 रुपये आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। अब किस बैंक में किया, HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ कितने क्वांटिटीज में नोट हैं, ये होता है डिनोमिनेशंस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 25 नोट कर देते हैं 500 रुपये के। उसके बाद में यहाँ पर नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर 2 सितंबर को दिनेश कर्मचारी ने लौट कर हिसाब दिया, ठीक है। अब दिनेश कर्मचारी ने लौट कर हिसाब दिया तो हमें इस एंट्री को जनरल वाउचर्स में रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर हम जनरल वाउचर्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल वाउचर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या एक्सपेंसेस किए, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7,000 रुपये लैपटॉप रिपेयरिंग का खर्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7,000 रुपये लैपटॉप खर्चे में उसने किया है। अब लैपटॉप रिपेयरिंग के नाम से हमारे पास में लेजर्स अवेलेबल्स नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑल्टर के साथ सी बटन दबाएंगे और यहाँ पर लैपटॉप रिपेयरिंग के नाम से एक लेजर बना लेंगे, लैपटॉप रिपेयरिंग। और हमें इसे रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। हम यहाँ पर इसे रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह हमारा बिजनेस से हटकर खर्च हैं। कितने रुपए का, 7,000 रुपये का, ओके। हमें यहाँ पर 7,000 रुपये टाइप कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,000 रुपये का हमने खर्च किया है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर कितने रुपये लौटा दिए, तो यहाँ पर हमें कैश अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि 60,000 रुपये हमें रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पर डेबिट करेंगे डेबिट टू कितने, कैश अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, 60,000 रुपये हमें वापस कर दिए, 67,000 रुपये टोटल थे। अब यहाँ पर हमें उस व्यक्ति का लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको हमने माल के लिए बाहर भेजा था। किसको? दिनेश कर्मचारी को। तो यहाँ पर दिनेश कर्मचारी का खाता सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इसके खाते को अब जीरो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके खाते को जीरो कर दिया है। उसके बाद में इस एंट्री को नरेशन डालते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को भी कम्प्लीटली कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री एंड लास्ट एंट्री बची है, 2 सितंबर को 60,000 रुपये फिनो पेमेंट्स बैंक में नगद जमा किया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इस एंट्री को कंट्रा वाउचर में ओपन कर लेना है। किस बैंक में जमा किया? पहले तो हम कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमने नगद जमा किया। कितने रुपए? तो 60,000 रुपये किया। 60,000 रुपये टाइप कर लेना है। किस बैंक में? फिनो पेमेंट्स बैंक में। फिनो पेमेंट बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक में हमने जो पेमेंट जमा किया वो कितना रुपये है? तो 60,000 रुपये हमने कैश किया। तो यहाँ पर हम 60,000 रुपये को जो नोट है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लगभग सभी एंट्रीज़ को कम्प्लीटली कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 120 एंट्रीज़ को आज कम्प्लीटली करके देखा है। अब यहाँ पर हमें जो कैश इन हैंड बचा हुआ है वह कैश इन हैंड कितना रुपये बचा हुआ है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें आना है बैलेंस शीट में, उसके बाद में करेंट एसेट्स में आना है और कैश इन हैंड में आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,342 रुपये बचे हुए हैं। तो कैश इन हैंड में जब आप एंट्रीज करेंगे तो आपके कैश इन हैंड में कितने रुपये बचने चाहिए? यहाँ पर आपको 4,342 रुपये आपके कैश इन हैंड में बचने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ कैश। तो कैश इन हैंड में कितने रुपये बचने चाहिए आपके? तो कैश इन हैंड में हमें बचने चाहिए 4342, 4,342 रुपये हमारे कैश इन हैंड में बचने चाहिए। तो आप जब इस एंट्रीज को कम्प्लीटली करेंगे तो आपके कैश इन हैंड में कितने रुपये बचने चाहिए? 4,342 रुपये। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियोस में बहुत अच्छे से 20 एंट्रीज़ को कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप करके सीखा है। क्योंकि यहाँ पर हमने परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और TOM ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स की एंट्रीज को देखा है। ठीक है, तो इससे आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करना, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो को हम बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, करने वाले हैं मतलब, और आप सीखोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियोस में बस इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का